वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रौद्र रस के बाद जो हमारा रस है हास्य रस। ये देखिए, हास्य का अर्थ आप सभी जानते हैं, हंसी। अस्थाई भाव इसमें स्पष्ट लिख रखा है, हास। आलंबन विभाव यानी किस कारण से हास्य उत्पन्न हो सकता है, हास्यास्पद वचन हंसी। और विकृत वेश या विकृत कार्य, हास्यास्पद वचन, विकृत वेश या विकृत कार्य यानी अजीबोगरीब कपड़े और अजीबोगरीब कार्य करना जो व्यवहारिक रूप से उचित नहीं होता है। उद्दीपन विभाव, अनुपयुक्त वचन, अनुपयुक्त वेश, अनुपयुक्त चेष्टा। अनुपयुक्त का मतलब होती है जो जोकर टाइप जिसको बोल सकते हैं। अनुभाव, मुंह का फूलना, हंसना, आंखें बंद होना। हंसते हो तब क्या क्या हो जाता है वो आप देख लो, इसमें सोच सकते हो। होठ नथुने आदि का स्फुरण। संचारी भाव क्या होगा, चापल्य, उत्सुकता, निद्रा, आलस्य, अवहितता। हास्य रस में जो रस के अवयव हैं, अंग हैं, उस प्रकार से ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हास्य रस में 6 प्रकार के हास्य का उल्लेख होता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों आपके लिए, आपके सिलेबस के हिसाब से भी नहीं है। ये सिर्फ यूँ देखिए हंसी कैसी होती है, तो हंसी तो बहुत ज़ोर से भी आ जाती है, हल्की भी होती है, मुस्कुराहट भी होती है। ये केवल ये देखिए इसमें लिख रखे हैं, ये आपको नोट नहीं करना है, बस इसी प्रकार से जैसे आँखों से खुशी झलकना, और हसित यानी मुस्काना, विहसित दंतावली यानी दांतें दिखाना, अवहस्ती यानी कंधे उचकाना एवं हंसी की आवाज़ आना, अति हस्ती यानी ज़ोर ज़ोर से ठाके लगाना, अपहस्ती यानी हंसते हंसते लोटपोट हो जाना और इधर उधर करना। ये नहीं लिखना है आपको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट या आवश्यक नहीं, सिलेबस में है ही नहीं आपके। केवल हास्य रस का आपको लक्षण और उदाहरण आपको जानना है। तो ये अंग हम देख चुके हैं, अब आप यहाँ उदाहरण देख सकते। ये बिहारी का दोहा, ये तो आपको पढ़ना भी है। नाक चढ़ई सीसी करई, जितई छबीली छैल, फिर फिर भूली वही गहे, प्यो कंकरीली गैल। ये बिहारी का दोहा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखो, सखी बात सुनो एक मोहन की, सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुनि बांध लियो सुनए नतना, कहूँ कहूँ बुंद करी छलके। निकसी उही गैल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतारी तभी चल के, पतुकी धरी शाम सिखाए रही, उत ग्वारी हंसी मुख आंचल की। यानी ये कृष्ण और गोपी है कि वो मटकी सर पर रख लेती है, लेकिन जब बूंद बूंद करके छलकाती है कि ताकि मार्ग का पता लग जाए, कि मतलब कपड़ा बांध लेती है उसके, और बूंद बूंद छलकाती है ताकि रास्ते का पता लग जाए कि मोहन है, वो कृष्ण है, वो उसी रास्ते पर आ जाएं। इस प्रकार यहाँ हास्य रस है, मजाक चल रहा है। ये दोनों ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बच्चों। ये 5 रस हमारे कंप्लीट होते हैं। 9 रस में से 5 रस हम देख चुके हैं। अगला जो हमारा रस है वो है भयानक रस। हेडिंग डालनी है आपको, भयानक रस।
तो स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय का कारण क्या हो सकता है? कोई जंगली जानवर, चोर, भयंकर वन, शक्तिशाली का कोप और भयानक दृश्य, कुछ भी हो सकता है इसमें से। इसके अलावा और भी बातें हो सकती हैं, ये केवल संकेत मात्र है कि भय का कारण कुछ भी हो सकता है। उद्दीपन विभाव जैसे परीक्षा का भय है, आलंबन की चेष्टाएं, नीरवता और कोलाहल। अनुभाव क्या है? गिड़गिड़ाना, शलत होना यानी ढीला हो जाना, आंखें बंद करना, स्वर भंग, पलायन, मूर्छा। संचारी भाव होंगे दैन्य, जड़ता, आवेग, शंका, चिंता आदि। ये भय के साथ मन में उत्पन्न होते हैं। जब भय होता है तो शंका, चिंता, आवेग, दैन्य यानी दीनता और जड़ता ये भी होती है। ये आपको नोट कर लेना है बच्चों। इसका एग्जाम्पल आप लिखिए। ये देखिए, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसका अर्थ भी आप समझ पाएंगे अपने आप। समस्त सर्पों संग शाम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। ये उस समय का है कालिया दमन। भगवान कृष्ण जब उसमें यमुना नदी में कालिया सर्प का मर्दन करते हैं, तो जैसे ही वो सांप के फन पर नाचते हुए भगवान कृष्ण बाहर आते हैं, तो देखो क्या होता है। कालिंद यानी यमुना, कलिंद यानी कलिंद की जो पुत्री है, सूर्य पुत्री है यमुना, सॉरी यमराज की पुत्री यमुना। मेदिनी यानी पृथ्वी, प्रकंपिता यानी कांपने लगी, ब्रजेश यानी नंद के लिए आया है। कई तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए उसी समय जब भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा कालिया सर्प के फन पर नाचते हुए। अगर इससे छोटा एग्जाम्पल आपको याद करना है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल क्याल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाएं व्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाई व्यालों से। ये एग्जाम्पल भयानक रस का। ये हमारे 6 रस पूरे होते हैं बच्चों। आगे 3 ही रस मुख्य बचे हैं और इसके अलावा 2 रस और जो नए मान लिए गए हैं वो भी हमें एक बार देखने हैं, क्योंकि मूलतः रस 9 होते हैं, लेकिन रसों की संख्या 11 मान ली गई है आधुनिक समय में। और भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना, केवल 8 रस माने हैं। यह आप सभी को नोट करना है। अब आपको ये कहाँ कैसे लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है, बीच में लिखना है, ये तो आप खुद समझ सकते हो बच्चों। अगर ऐसा नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम में कैसे, क्या रट्टा कर मार के जाओगे? क्या पासबुक में से एज इट इज़ याद करके और वहाँ लिखोगे तो भूल जाओगे? खुद से बनाना सीखोगे तो आपको प्रश्न याद भी बड़ी जल्दी होगा। अगला रस हम जो पढ़ेंगे वो विभत्स रस है। विभत्स का अर्थ होता है, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा।
ये आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है, स्थायी भाव जुगुप्सा है, यानी घृणा। आलंबन क्या है? घृणास्पद वस्तु या का कार्य। मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध। आप समझ सकते हैं किन किन से घृणा आती है। उद्दीपन विभाव क्या होगा? घृणा को बढ़ाने वाली चीज़ें ये होंगी, रक्त, मांस, ये सब आपको लिखना है। अनुभाव किस तरह से व्यक्त करेंगे घृणा को? मुंह मोड़ना, नाक आँख बंद कर लेना या थूकना। संचारी भाव क्या है? मोह, असूया, अपसमार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि। विभत्स रस का एग्जाम्पल है, अगली क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।